श्री कृष्ण चैप्टर 10 श्लोका 15। तो अर्जुन कृष्ण भगवान जी की सारी बातें सुन रहे थे, जो जो कृष्ण भगवान जी समझा रहे थे। तो कृष्ण भगवान जी क्या समझा रहे थे कि इस शरीर का क्या करना है, जो हमको इंद्रियां मिली है उनका क्या करना है, जो दिमाग मिला है, सबसे खास तोहफा मिला है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है ना। तो ये सारी चीजें कृष्ण भगवान जी ने बहुत विस्तार से समझाया, अलग अलग तरीके से समझाया अभी तक। और अर्जुन को सारी चीजें समझ आ रही है। अर्जुन कह रहे हैं मुझे अब सारी चीजें समझ आ रही है जो आप मुझे समझाना चाह रहे हैं। मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अर्जुन ने कहा कि आप परम ब्रह्म हैं, आप अजन्मे हैं। यहाँ श्लोका 15 में अर्जुन बोल रहे हैं कि आप ही जान सकते हैं आपकी दिव्य शक्ति, आपका जो रूप है, आपकी जो है ना दिव्य शक्तियां हैं, वो आप ही समझ सकते हैं। तो इस बात पे अर्जुन ने कहा है कि आप पुरुषोत्तम हैं। तो पुरुषोत्तम होते हैं जो ईश्वर, सब भगवान के भगवान हैं, है ना। तो इसने यहाँ पे बर्थडे बोला देव देवा, जो कि आप सब भगवान के भगवान हैं, आप ये सारी सृष्टि के रचयिता हैं। तो यहाँ पे वो कृष्ण भगवान जी का गुणगान भी कर रहा है, उनकी तारीफ करते हुए कह रहा है कि आप तो इस पूरे ब्रह्मांड के भगवान हैं। तो ये बहुत सिंपल सा श्लोका है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं जो हमको समझना है। बस ये कह सकते हैं हम कि एक तारीफ हो रही है कृष्ण भगवान जी की। होता है ना कि हम जब खुश हो जाते हैं, कोई हमको समझा रहा है, और है ना मन भी शांत होते चला जाता है, धीरे धीरे दिमाग भी स्थिर हो जाता है और चीजें समझ में आने लग जाती है। तो फिर क्या होता है, हम फिर बोलते हैं कि हाँ अब समझ आ रही है। क्योंकि अर्जुन ने कैसे शुरुआत की थी, वो बड़ा ही विचलित हो गया था, मन से, तन से, दिमाग से एकदम से हराश हो गया था। उसके फिर वो टूट गया था। तब कृष्ण से मदद मांगी, जब कृष्ण समझा रहे थे फिर भी अर्जुन को समझ नहीं आ रही थी। वो बोल रहा था नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं क्या करूं, ये नहीं समझ में आ रही है ना। ये बहुत स्वाभाविक है, हम भी अपने ऊपर लेके भी समझ सकते हैं कि हम कोई सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे हम समझ ही नहीं पा रहे करे क्या। एक तरफ खाई एक तरफ हुआ, ऐसे वाली सिचुएशन हो जाती है ना, कभी कभी आती है जीवन में। तो तब क्या होता है, फिर कोई जो अपना आके हमको समझाने की कोशिश कर रहा है, हम नहीं समझ पाते क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मन एकदम से खराब है ना। हम एकदम से मतलब टूटे हुए हैं, संभल ही नहीं पा रहे। तो उस पे कोई आके समझाए तो कुछ नहीं समझ आती है, दिमाग में घुसता है नहीं घुसता है, कोई कुछ बोला हुआ भी गलत लगता है। तो वैसा ही था अर्जुन का भी सिचुएशन। कृष्ण बोल रहे थे, अर्जुन बोला नहीं आप जो बोल रहे हो वो नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, है ना। फिर कृष्ण बोले ठीक है। फिर भी कृष्ण भगवान जी ने समझाया, बड़े प्रेम से समझाया। अर्जुन भी फिर थोड़ी हिम्मत करके बड़े प्रेम से कृष्ण भगवान जी को सुना 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 सुना। फिर उसका मन शांत हो गया, उसके दिमाग के घोड़े भी शांत हो गए। तो जब शांत होने से ही हमको जो ज्ञान मिलती है ना, वो हम समझ पाते, अपना पाते, है ना। तो अर्जुन और हमारी स्थिति भी एक जैसी। तो जब अब हमारे साथ भी ऐसा होता है तो बहुत स्वाभाविक है, अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो अर्जुन वही, अब वो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है ना कि वो उस भाव से बाहर निकल पाया, उसके अंदर जो विचार थे उससे वो बाहर निकल पाया और वो समझ पा रही है चीजों को। तो अब इस जो वो अच्छी वाली फीलिंग आती है ना, क्योंकि कभी भी मन खराब होने से अच्छा थोड़ी लगता है, नहीं लगता ना। पर जब वो मन खराब होने के बाद जब अच्छा होता है तब बड़ा अच्छा लगता है ना, आनंद आता है कि हाँ मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है अब। तो थोड़ी देर पहले तो इतना टेंशन था, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत जो है ना मन खराब हो रहा था, है ना, बहुत स्वाभाविक है। तो वैसे ही अब अर्जुन को भी बड़ा आनंद आया।
तो उस आनंद में वो कृष्ण भगवान जी की तारीफ कर रहा है कि आपका जो दिव्य रूप है, आपका जो असल रूप है, असल रूप बोलने से हम जो मंदिर में देखते, तस्वीरों में देखते हैं, वो तो एक है ना, उनके परम भक्तों ने उनको एक रूप दिया, एक आकार दिया, ताकि आम इंसान समझ पाए भगवान कैसे दिखते हैं। पर असल में उनका जो ट्रू फॉर्म है, जो सही में कृष्ण दिखते हैं, तो अर्जुन बोल रहा है वो तो आप ही जानते हैं कि आप कैसे दिखते हैं, है ना, क्योंकि आप तो अमर हैं। आपको तो कोई समझा भी नहीं पाएगा कि आप क्या हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जी को समझने के लिए उतनी क्षमता भी होनी, है ना, वो तो भगवान है, ईश्वर है। तो वो कृष्ण अर्जुन यही बोल रहे हैं कि आप तो सब भगवान के भगवान हो, आप इस सृष्टि के रचयिता हो, इस पूरे ब्रह्मांड के भी भगवान हो। बस इतना सा की बोला है, और बोल रहा है कि मैं एकदम समझ पा रहा हूँ आप मुझे क्या समझा रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं बड़े प्रेम से सुना सब कुछ, वो भी आपके मुख से। कृष्ण खुद समझा रहे थे, कोई और आके तो नहीं समझाया। तो बोल रहा है कि मैंने सब कुछ सुना आपके मुख से जो निकला, और मुझे बड़ा आनंद आया। तो यही है, इतना ही है इस श्लोक का 15 में। चलिए अभी से कौन समझाएगा? वहाँ रंजीता भाभी का हाथ पहले आया। बोलिए, समझाइए। ये श्लोक में भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन को जो समझा रहे थे इतना ये से, तो अर्जुन को ये चीज समझ में आ गया भगवान मतलब भगवान क्या है, क्या बोल रहे हैं वो। मतलब पहले वो विचलित थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको समझ नहीं आ रही थी। अब उनको वो चीज समझ में आ गई तो उनका वो विचलितपन खत्म हो गया। तो उनको भी अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है। जब हम कोई भी समस्या में घिरे हुए रहते हैं तब हमें जैसे मतलब अच्छा नहीं लगता, पर जब उसका समाधान हो जाता है तो हमें बहुत खुशी लगती है। वैसे ही अभी अर्जुन को बहुत अच्छा लग रहा है। वो वही बोल रहे हैं आप क्या हैं, आपका क्या रूप है आपका, मेरे को समझ में आ रहा है, पर लोगों को कैसे समझाया जाए वही बात वो बोल रहे हैं। वो तो बता नहीं सकते हैं कि आपका रूप का वर्णन नहीं कर सकता मैं, आपका जो रूप है उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो वही वो अपना विराट रूप का जो मंदिर में जो रूप है वो तो हम लोग को जानने के लिए बस मूर्ति है, पर जो भगवान का असली रूप है उसको कैसे समझाऊं, उसको बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वही चीज अर्जुन ने बहुत भगवान जी अच्छे, को बोला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। अब श्लोका 16 में, अब अर्जुन बोल रहे हैं कि है ना, आपकी जो खूबियां हैं ना, आपका जो दिव्य रूप है, आपकी जो दिव्य शक्तियां हैं, और जो इस धरती में जहां जहां आपकी दिव्य शक्ति है, वो बोल रहा है कि आप फिर से मुझे समझाओ। बोलता है कि इस धरती में कहाँ कहाँ मैं देख सकता हूँ आपकी शक्तियां, इस धरती में कहाँ कहाँ मैं महसूस कर सकता हूँ आपकी शक्ति को। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि आप मुझे और समझाइए, है ना, अर्जुन का मन अभी तक भरा नहीं है जितना ज्ञान कृष्ण भगवान जी ने उनको दिया है। तो बोल रहे हैं कि आपकी संपूर्णता से, बोलता है कि मुझे बड़े विस्तार में जानना है कि इस धरती में कहाँ मैं आपकी दिव्य शक्ति को जान सकूंगा, आपकी जो दिव्य खूबियां हैं उनको कैसे पहचान सकूंगा। तो ये अर्जुन बोल रहा है कि आप मुझे समझाइए। तो यहाँ पे अर्जुन मांग रहे हैं कृष्ण भगवान जी से, है ना। तो एक बात याद रखिएगा कि कृष्ण भगवान जी से जब हम मांगते हैं, मतलब उनका कोई भक्त कुछ मांगता है ना, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनको गुस्सा नहीं आता है, ना उनको परेशानी होती है। उनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरा भक्त मुझसे कुछ मांग रहा है ना, कुछ जानना चाहता है। तो अर्जुन तो कृष्ण भगवान जी का सबसे परम भक्त, सबसे प्रिय सखा, और वो कृष्ण भगवान जी से मांग रहा है कि मुझे और जानना है आपके बारे में, है ना। वो जानना भी किसके बारे में चाहती, कृष्ण के बारे में ही,
और कृष्ण के मुख से ही जानना चाहते हैं। तो ये है, तो हमें भी याद रखना है कि जब भी कुछ मांगने का मन करे, सिर्फ कृष्ण से ही मांगना, किसी और से मत मांगना। जो भी हो, कोई सांसारिक चीज हो, कोई परेशानी हो, क्योंकि जीवन है, चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। ऐसा तो नहीं है कि हम सातों सुख लेके पैदा हुए हैं, कुछ परेशानी नहीं, कुछ नहीं है, मस्त चल रहा है। कुछ ना कुछ आता जाता रहता है। तो हमेशा कृष्ण भगवान जी से ही मांगिएगा, जो भी मांगना है, किसी और से मत मांगिएगा। कृष्ण भगवान जी बड़े खुश होंगे और बड़े प्रेम से देंगे, और फिर किसी को जताएंगे भी नहीं कि मैंने दिया। चलिए इसे कौन समझाएगा? बहुत सिंपल सा श्लोका है। हाँ सरोज बाबू, समझाइए। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे बार बार कि मतलब कि भगवान जो बोल रहे, तो अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे स्टार्टिंग में। तो वो धीरे धीरे समझने लगे। उनको अच्छा नहीं लग रहा था जो समझा रहे थे कि कैसे होगा क्या होगा, वो द्वंद में थे। पर अभी धीरे धीरे वो समझ गए कि आप जो बोल रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं करने के लिए भी तैयार हूँ। वो अर्जुन बार बार वही समझा रहे हैं। तो बोले जो भी मांग रहे हैं अर्जुन भी मांग रहे हैं अभी कि हमें और बताइए कैसे आपका रूप है, कैसे आपका दिव्य शक्ति है। मैं सब जगह जानना चाहती हूँ, सब जगह देखना चाहता हूँ कि मुझे बताइए मैं कैसे जान पाऊंगा सब जगह आप ही व्याप्त है बोल के। वो शक्ति को अर्जुन मांग रहे देखने के लिए, समझने के लिए। तो कृष्ण भगवान जी को यहाँ पर बोल रहे हैं कि मतलब हम जो भी मांगेंगे कृष्ण भगवान जी से, भगवान जी बहुत खुश होते हैं कि मेरा भक्त मुझसे कुछ मांग रहा है, कुछ चाह रहा है, तो वो खुशी होके देते हैं। ऐसे नहीं कि गुस्सा होते, वो चिड़चिड़ा होते, ना किसी को बताते हैं। कृष्ण भगवान जी बहुत अच्छे हैं। तो उन्हीं से ही मांगना, हमको जो भी मांगना है तो कृष्ण भगवान जी से ही मांगना है, वो जरूर देते हैं। कृष्ण भगवान जी को हम हर जगह महसूस करें, हम अपना मन इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान जी में लगाएं, उनका भक्ति करें, उनमें लीन रहे, तो भगवान जी से अपने आप भी हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। वो भक्त का बहुत ख्याल रखते हैं कृष्ण भगवान जी। तो हमें उनको हर पल ध्यान ध्यान करना है, उनका उनका बात मानना है। जय श्री कृष्ण। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे। अब श्लोका 17 में अर्जुन कृष्ण भगवान जी से 2 सवाल कर। तो देखिए अभी अर्जुन के मन में और भी बहुत कुछ चल रहा है। तो ये भी बताता है कि अर्जुन बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी तो सवाल आ रहे। जब हम सुनेंगे ही नहीं तो सवाल कैसे आएंगे, समझेंगे नहीं तो सवाल कैसे आएंगे, है ना? तो यहाँ पे ये अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण भगवान जी से कि जो योगी आपकी भक्ति कर रहा है ना, वो वाली भक्ति जो आप बोल रहे हो, जहाँ पे मन बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है, विचार में और कुछ नहीं चलता है, सिर्फ कृष्ण भगवान जी चलते हैं, तो वो क्या होता है? वो साधना हो जाता है, वो ध्यान हो जाता है। जहाँ पे आप कर्म भी कर रहे हैं, अपना जीवन, सामान्य जीवन, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, उसके साथ साथ भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भगवान जी को याद कर रहे हैं, कुछ विचार नहीं है दिमाग में, सिर्फ कृष्ण कृष्ण है, तो वो एक ध्यान हो गया। और एक जो ध्यान है, जो हम सबको ही जानते हैं कि एक शांत कमरे में बैठो, जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, आंख बंद करके बैठ के ध्यान कर रहे हो भगवान पे, वो मेडिटेशन वो भी है। पर जो कार्य करते करते भी जहाँ पे आपने कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चला, वो भी ध्यान है, वो सबसे बड़ा ध्यान है ना? कि आप कर्म भी कर रहे हो और कृष्ण को भी याद कर रहे हो, उनके बताए राह में भी चल रहे हो। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसे योगी जब ध्यान में बैठते हैं, तब कैसे पता चलेगा कि आप उनके पास, आप उनके साथ, है ना? तो ये पूछ रहे हैं। दूसरा पूछ रहे हैं कि जब ध्यान करते हैं, तो जो जो आप जैसे योगी के बारे में बता रहे हैं, जब वो योगी ध्यान करते हैं,
तो वो आपको किस किस रूप में देख सकते या महसूस कर सकते, है ना। तो अब अर्जुन को ऐसे सवाल आ रहे मन में, क्योंकि वो और जानना चाहते हैं कृष्ण को, और जानना चाहते हैं ईश्वर को, और समझना चाहते हैं, है ना, कि क्या है कृष्ण, मतलब कैसे कैसे मैं इस धरती में कृष्ण को दे महसूस कर सकूं, उनकी शक्तियों को महसूस कर सकूं। तो यहाँ पे ये दो सवाल पूछा है अर्जुन ने, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। चलिए अभी से कौन समझाएगा, बीना भाभी, आपका टर्न हो गया, सुरेश भाभी। हाँ, बोलिए। अर्जुन है ना हमेशा कंफ्यूज रहा है। तो वो जैसे कि मतलब कृष्ण भगवान जी से फिर से है ना आप म्यूट हो लग गए रहा हैं। है तो हाँ सब बोलो। अच्छा नहीं है क्या? हाँ अभी अनम्यूट है, बोलिए। अब आ रही है ना? हाँ आ रही है, आ रही अब आ रही है? आ रही है। हाँ। अर्जुन अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड है, इसलिए वो है ना कृष्ण भगवान जी से पूछ रहा है कि मतलब उसको मतलब उनके रूप के मतलब इतना विराट रूप और शक्ति के बारे में और सब कुछ के लिए उसको और जानना है। तो भगवान से वो फिर कुछ भगवान से हम लोग कुछ मांगते भी है तो भगवान जैसे कि मतलब ये वाला श्लोका का सुने नहीं थे, फोन आ गया था तो उठ के चले गए थे। ये वाला दो क्वेश्चन आप बोले ना, दो हाँ जी, सवाल करता है अर्जुन, ये हाँ दो हाँ, सवाल सुने नहीं है, कौन से दो सवाल कर रहा है। कोई बात नहीं। चलिए मैं रंजीता बता भाभी, हाँ देती हूँ। नहीं रंजीता भाभी हाँ, का हो गया। कौन बताएगा? मैं बता। अनुजा, अनुजा आंटी, एक मिनट, अनुजा हाँ, आंटी। अनम्यूट करेगा आंटी, कोशिश करिए, कुछ नहीं। आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो बोलिए आंटी। वही सोच रही हूँ क्या बोलूं, अभी सुन के भी समझ में नहीं आया। नहीं नहीं आया, ट्राई करिए। अब जो भी समझ में आया वो बोल दीजिए, कोई नहीं। श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये बता रहे हैं कि दुनिया में सब चीजों में जो सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं उनमें श्री कृष्ण जी प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से अर्जुन की श्री कृष्ण में और हमारी, हम सबकी श्री कृष्ण में भक्ति बढ़ेगी, और हर पल हर क्षण उनको याद करने का जो हम कोशिश कर रहे हैं उसको इजी बनाने के लिए इस चैप्टर में बताया गया है कि हर चीज में जो सबसे बेस्ट होता है उसमें श्री कृष्ण जी प्रेजेंट है। वैसे तो सब में ही है, पर इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है अलग अलग, कौन सी, जैसे पेड़ों में पीपल का पेड़ बताया है, श्री कृष्ण जी उसमें रहते हैं। नागों में वासुकी नाग वो हैं। और टू दी एक्सटेंट ये भी कहा गया है कि जो युद्ध क्रीड़ा में छल हुआ था उसमें भी श्री कृष्ण की प्रेजेंट है। मतलब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, श्री कृष्ण की सदा हमारे आसपास रहते हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। चलो बढ़िया है। सरोज भाभी आप ये श्लोका समझा दी। हाँ, यहाँ पर कृष्ण भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन भी चाहते हैं कि मुझे कुछ सुनने को मिले, वो खुश होते हैं। अब उनको समझ आ रहा ना, तो उनको और इच्छा जागृत होता है कि मैं उनसे सवाल करूं। कि तो इसीलिए वो दो सवाल यहाँ पर कर रहे हैं कि जो आपका योगी है वो कैसे है, वो कैसे हम जान सकेंगे, उनको कैसे पा सकेंगे। एक योगी तो कि निरंतर वो भगवान का नाम लेता रहता है, जाप करता है, भगवान में लीन रहता है, वो कृष्ण कृष्ण करता है, चैंटिंग करता है, जो भी करता है वो एकदम कृष्ण भक्त हो जाता है। जो भी कार्य करता है वो कृष्ण में ही ध्यान रहता है उनका, वो एक रकम का ध्यान है।
और एक रकम का ध्यान है कि मतलब वो आंख बंद करके बैठ जाते हैं एकदम शांत मन से एकदम। तो उस समय सवाल करते कृष्ण कि वहां पर कैसे आप उनके साथ रहोगे, वो तो आंख बंद करके बैठ गए, उनके साथ आप कैसे रहोगे। वो सवाल जानने के लिए अर्जुन इच्छुक हो रहे हैं। तो भगवान बोलते कि जो वो अंदर में बैठे हुए हैं ना, उनके ध्यान जो करते हैं उनके अंदर भी तो भगवान बैठे हुए हैं ना। तो वो ध्यान एकदम कृष्ण में लगा रहता है, तो वो ध्यान करते समय भी कृष्ण भगवान जी को हम पा सकते हैं। ये दोनों सवाल किए हैं। तो दिव्य शक्ति है उनके अंदर, हम सबके अंदर ही दिव्य शक्ति है। तो वो एकदम कृष्ण में जो ध्यान रखता है वो जरूर दिव्य शक्ति को जान सकता है। ये दो सवाल किए यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी से थैंक कि यू हम कैसे कृष्ण भगवान जी को पा पाएंगे। थैंक यू बहुत अच्छे, थैंक यू। अभी आखिरी श्लोका अर्जुन का इस चैप्टर में। तो अब ये कह रहे हैं कि वो जनार्दन है ना, तो यहाँ पे वो कृष्ण को बुला रहे हैं वो जनार्दन। तो जनार्दन का मतलब है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं। तो कृष्ण भगवान जी तो अपने सारी प्रजा का ध्यान रख रहे हैं। नारायण नारायण। श्री कृष्ण बुआ अरे जी, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 10 श्लोका 18। चैप्टर कौन सा है? 10। 10 हाँ जी, श्लोका 18। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मुझे और सुनना है आपके मुख से। अर्जुन बोल रहे मुझे और सुनना है आपके मुख से, क्योंकि आपके मुख से सब अमृत ही बरस रहा है और उसको पाके मुझे बड़ा आनंद आता है ना। मुझे और आपकी दिव्य शक्ति के बारे में जानना है, आपके दिव्य खूबियों को जानना है ना, आपका तत्व ज्ञान जानना है। बोलता है मेरा मन अभी तक भरा नहीं। अभी आपने जितना भी बताया अभी तक मन भरा नहीं है, क्योंकि आपके मुख से सिर्फ अमृत ही बरस है। तो बोलता है मुझे और जानना है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है ना, शांति मिल रही है। कुछ भी बोल लो, मन को शांति मिल रही है। तो बोल रहा है कि कृष्ण और बताइए, और सहना अपने बारे में बताइए। जैसे कि कृष्ण मुरली बजाते थे वृंदावन में गायों के लिए और अपने सब गोपियां सखा के लिए, तो उन सबको बड़ा आनंद आता ना, वो बजाते थे और सब आ जाते थे उनके पास। वैसे ही अर्जुन को कृष्ण भगवान जी के साथ, कृष्ण भगवान जी से जो ज्ञान मिल रहा है, जो बातें सुन रहे हैं अर्जुन, उनको बड़ा आनंद आ रहा है। और वो बोल रहे हैं कि अभी यहाँ मत रोकिएगा और बोलते रहिए, मुझे और सुनना है और विस्तार में सुनना है कि इस धरती में है ना, इस धरती में एक मनुष्य कहाँ कहाँ आपकी दिव्य शक्ति को महसूस कर सकता है, देख सकता है। तो आप उसको विस्तार में बताइएगा। तो ये था अर्जुन का यहाँ पे श्लोका 18 में। तो ये बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे अर्जुन हमारे लिए ही कृष्ण भगवान जी से बोल रहे हैं कि और बताइए, है ना, आपकी महिमा, आपकी लीला, आपकी शक्तियां, और हम मनुष्य कैसे और कहाँ कहाँ ये महसूस कर पाए, समझ पाए कि अच्छा यहाँ पे कृष्ण की शक्ति है। वैसे तो हर जगह पे, पर फिर भी अर्जुन बोल रहे कि थोड़ा और विस्तार में बताइए, पॉइंट टू पॉइंट बताओ, है ना। ऐसे तो आपने बोला सब जगह हूँ, हमारी शक्तियों में भी आपकी ही शक्ति है। जो अर्जुन महारथी था वो कैसे महारथी हुआ? कृष्ण कृपा से हुआ। हम यहाँ बैठ के गीता क्लास कर पा रहे, वो भी कृष्ण कृपा है। उन्होंने हमारे विचार बदले, भाव बदले, हमें इतनी शक्ति दी, क्षमता दी कि हम बैठ सके 40 मिनट। पर अर्जुन बोल रहा है और विस्तार में बताए। तो ये है श्लोका 18। चलिए अभी इससे कौन समझाएगा? ये सुधा भाभी। आप म्यूट हो भाभी, भाभी म्यूट हो। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान, जय यहाँ श्री पे कृष्ण। जो कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं अर्जुन को, तो कृष्ण को अर्जुन को मजा आ रहा है कृष्ण जी का बात सुन सुन के, इंटरेस्ट आ रहा है उसको, अंदर से भी उसका भाव चेंज हो रहे हैं, अंदर से भी उसको अच्छा लग रहा है, उसके अंदर के मन को, दिमाग को शांति मिल रही है कृष्ण जी का बात सुन सुन के।
तो खुश हो जा रहा है, खुश होके कृष्ण जी को बोला है, कृष्ण भगवान जी बहुत अच्छा बात बता रहे हो, और भी बताओ ना कहाँ कहाँ आपकी प्राप्ति है, कहाँ पे आप मिल सकते हो। तो मेरे को इतना खुशी लग रहा है, आनंद आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने इतना अच्छा बता रहे हैं, कर रहे हैं। तो अब कृष्ण भगवान जी बताएंगे कि उनका कहाँ कहाँ उनका वास है, मतलब कहाँ कहाँ हम कृष्ण भगवान को प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। थैंक यू भाभी, तो thank you. यही समझ में दिव्य शक्ति, एकदम सही। दिव्य चलिए, शक्ति। हाँ दिव्य शक्ति तो की। देख सकते हैं उनकी। हाँ, हाँ चलिए अभी आज की चैंटिंग करते हैं। सुशीला बुआ जी आप रिपीट करेंगे चैप्टर 10 श्लोका 15। अनम्यूट करिएगा। हाँ मैं बोलती हूँ, आप रिपीट करना। स्वयमेवा स्वयमेवास् मनात्मानं मनात्मानं वेत्थत्वं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतभावना भूतेश भूतेश देवदेव देवदेव जगत्पते। जगत्पते। श्लोका 16। वक्तुर्मर्हस्य वक्तुमर्हस्य शेषेण शेषेण दिव्यायात्मा दिव्यायात्मा विभूतयः विभूतयः याभिर्विभूति याभिर्विभूति भिर्लोका बिर्लोका निमांस्त्वं निमास्त्वं व्याप्य व्याप्य तिष्ठसि। तिष्ठसि। श्लोका 17। कथं विद्या प्रथम विद्या महं योगिं महं योगिं स्वां सदा वां सदा परिचिन्तयन् परिचिन्तयम् केषु 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 च भावेषु च भावेषु चिन्त्योऽसि चिन्त्योऽसि भगवन्मया। भगवन्मया। श्लोका 18। विस्तरेण विस्तरेण मनोयोगं मनोयोगं विभूतिं च विभूति च जनार्दन जनार्दन भूय कथय। भूय कथय। तृप्तिर्हि तृप्तिः शृण्वतो शृण्वतो नास्ति नास्ति मे मृतम्। मे वृतम्। थैंक यू। तो हो गया अभी आज का श्लोका। तो यहाँ पे नेक्स्ट बताएंगे कृष्ण भगवान जी विस्तार में कि हम इस धरती में मनुष्य रूप में कहाँ कहाँ है ना कृष्ण भगवान जी की दिव्य शक्ति, उनका दिव्य रूप और सब देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। तो चलिए एकादशी की मैं आज chanting- की एक बात बताती हूँ। हाँ बोलिएगा, 1 मिनट ही है। हाँ, तो आज क्या मैं डॉक्टर के पास गई थी। मेरे डॉक्टर ने बोला कि रूट कैनाल करने हैं आपके। तो बोले 2-3 रूट कैनाल है आपको, तो आपको करने पड़ेंगे। तो उसने इंजेक्शन दे दिए 2-3। और मैंने बोला कृष्ण भगवान को कि आप कृष्ण भगवान मेरे साथ है, नारायण आप मेरे साथ है, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है। जब वो रूट कैनाल करने लगा तो बोला अरे आपका तो रूट कैनाल खाली एक ही करना पड़ा है, बाकी तो ऐसे थोड़ा रूट कैनाल ऐसे ठीक हो गया है। बोले थोड़ा सा साफ किया और किया तो आपका। मैं बहुत डर रही थी कि अरे बाप रे 3-3 4-4 रूट कैनाल करने पड़ेंगे। मैंने कृष्ण भगवान को बोला मैंने आपका हाथ पकड़ा, भी आपको ही मेरे को